क्या आप जानते हैं कि बुद्धि और भक्ति जब एक साथ मिलती हैं, तो जीवन का हर संकट हल हो जाता है। धर्म मार्ग में आपका स्वागत है। आइए आज के हिंदू पंचांग संरेखन को गहराई से समझें। सोचिए, जब ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्ति यानी बुद्धि और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा एक ही दिन एकत्रित हो जाए, तो उस दिन का क्या महत्व होगा? क्या यह केवल एक साधारण दिन है या यह एक दिव्य अवसर है जो हमें भीतर से जागृत करने के लिए आया है? आज बुधवार है, बुध ग्रह का दिन, और आज की तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी। यह संयोग अत्यंत विशेष है। बुधवार का स्वामी ग्रह है बुध, जो बुद्धि, वाणी, संचार और विद्या का कारक है। वैदिक ज्योतिष में बुध को वाक्पति कहा गया है, अर्थात वाणी का स्वामी। और इस दिन के अधिष्ठाता देव हैं भगवान विष्णु, जो सत्व गुण के प्रतीक हैं, जो ज्ञान, संतुलन और पालन के देव हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद्वासुदेवः परमात्मा शब्दिता, अर्थात विशुद्ध सत्व गुण ही वासुदेव का स्वरूप है और वही परमात्मा कहलाते हैं। बुध ग्रह जब विष्णु की ऊर्जा से जुड़ता है तो यह दिन केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी अत्यंत उर्वर हो जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी की तिथि अंतर्मुखता और गहन चिंतन की तिथि है। यह हमें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर देखने का निमंत्रण देती है। आज के युग में हम सूचनाओं के महासागर में डूबे हुए हैं। सामाजिक माध्यम, समाचार, विज्ञापन, हर ओर से शोर है। बुध की ऊर्जा आज आपसे कह रही है, रुकिए, छानिए और केवल वही ग्रहण करिए जो आपकी आत्मा को पोषण दे। आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले 5 मिनट का मौन धारण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूछें, क्या यह निर्णय धर्म के अनुकूल है? यही बुधवार की सच्ची साधना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं, जो विचार सोचते हैं, वे भी कर्म हैं? क्या वाणी से भी कर्म बनता है? और यदि बनता है तो आज बुधवार को, वाणी के ग्रह बुध के दिन, हमारे शब्दों का प्रभाव कितना गहरा होगा? वैदिक दर्शन में कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। कर्म 3 स्तरों पर होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। इन्हें कहते हैं मानस कर्म, वाचिक कर्म और कायिक कर्म। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वाचिक तप के विषय में कहते हैं, अनुद्वेकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाम्यं तप उच्यते, अर्थात जो वाणी किसी को उद्विग्न न करे, जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, तथा जो स्वाध्याय में प्रवृत्त करे, वही वाणी का तप है। आज बुध ग्रह के प्रभाव में यह श्लोक और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यम और नियम में सत्य और अहिंसा दोनों वाणी पर भी लागू होते हैं। जो शब्द हम आज बोलते हैं वे बीज की तरह हैं। वे भविष्य में फल देंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि हमें यह स्मरण कराती है कि जो घटता है वह भी एक अवसर है पुराने कर्मों को शुद्ध करने का। आज के व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में हम अनेक बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरों को आहत करते हैं। क्रोध में, तनाव में या अहंकार में। आज का संकल्प लें, एक दिन के लिए जानबूझकर कोई भी कटु वचन नहीं बोलेंगे। यदि क्रोध आए तो 3 गहरी सांसें लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में स्मरण करें। यह एक छोटा कदम है, परंतु यह आपके वाचिक कर्म को शुद्ध करने की दिशा में एक महान यात्रा का आरंभ है। क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष अनुष्ठान जो केवल 5 से 10 मिनट के होते हैं, आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकते हैं? आज बुधवार को भगवान विष्णु की कृपा और बुध ग्रह की बुद्धि शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए कौन से 3 सरल अनुष्ठान करने चाहिए? पहला अनुष्ठान, विष्णु सहस्रनाम का एक नाम। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें और यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे कम से कम 8 बार जपें।
यह मंत्र बुध ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और बुद्धि को निर्मल बनाता है। दूसरा अनुष्ठान, तुलसी अर्पण। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। आज एक तुलसी का पत्ता जल में रखकर भगवान को अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी वाणी और बुद्धि को शुद्ध करें। तीसरा अनुष्ठान, मौन स्वाध्याय। आज दिन में कम से कम 15 मिनट किसी धार्मिक ग्रंथ का, चाहे वह भगवद गीता हो, विष्णु पुराण हो या रामचरितमानस, शांत मन से पठन करें। यह बुध ग्रह की विद्या शक्ति को सक्रिय करता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मानसिक थकान और निर्णय क्षमता का ह्रास एक बड़ी समस्या है। ये 3 अनुष्ठान, मंत्र जप, तुलसी अर्पण और स्वाध्याय, वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। मंत्र जप से श्वास की लय नियमित होती है, तुलसी की सुगंध मस्तिष्क को शांत करती है और पठन से एकाग्रता बढ़ती है। परंतु इनका आध्यात्मिक लाभ इससे भी गहरा है। ये आपको उस दिव्य चेतना से जोड़ते हैं जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। आज का दिन आपका है, इसे सार्थक बनाइए। आज के इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। चैनल को सदस्यता दें और नीचे लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे।